तो सबसे पहले तो ब्रीफ देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस। देखो बेटा, मैं एक सर्कल के थ्रू तुम्हें चीजें बताता हूं। मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस है कितना 1। इस सर्कल का रेडियस मैंने कितना मान लिया 1। ठीक है, ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। और बहुत अच्छे से समझना मेरी बातों को। राइट, सेंटर कहां पे है, ओरिजिन पे। रेडियस कितना मैंने बोला 1 रेडियस है। ठीक है, अब अगर मैं सर्कल पे यहां पे कोई पॉइंट पिक करता हूं, यहां पे ये पॉइंट है x, y, क्योंकि प्लेन में लाई कर रहा है पॉइंट। तो बेटा अब इस पॉइंट को ड्रॉ करते हुए अगर जो एंगल ट्रेवल हुआ वो एंगल सपोज थीटा ट्रेवल हुआ। मेरी बात समझ रहे हो सब लोग? ये जो एंगल मैंने ट्रेवल किया वो कितना एंगल ट्रेवल किया, दिस एंगल इज थीटा। तो जो ये एक्स एक्सिस बनेगी और जो वाई एक्सिस बनेगी, मतलब एक्स एक्सिस पे जो लेंथ चलेगा और वाई एक्सिस पे जो लेंथ चलेगा वो क्या क्या मिलेगी, जरा गौर से बताना। ये वाली लेंथ और मैं चाह रहा हूं ये वाली लेंथ। तो ये लेंथ क्या बनेगी, y इक्वल टू, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई करो यार, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्युस। हाइपोटेन्युस रेडियस है वो कितना है 1 है। और बेस क्या बनेगा, x इक्वल टू कॉस थीटा बनेगा ना। ये लेंथ x ही तो है यहाँ पे। Yes, यहाँ sir. पे जो पॉइंट है वो x,0 है। तभी तो जाके क्या मिला, x,y पॉइंट प्लेन में मिला यहाँ पे, इस लोकेशन पे। तो x जो मिला वो कितना मिला cos थीटा, y जो मिला वो कितना मिला sin थीटा। अब गौर से देखो, इन सारे पॉइंट्स को प्लेस करता चल रहा हूं। मतलब ये जो x कोऑर्डिनेट है वो किसकी वैल्यू बता रहा है, x कोऑर्डिनेट किसकी वैल्यू बता रहा है, जल्दी जरा जल्दी से बोलना। वो बता रहा है cos थीटा की वैल्यू। और y कोऑर्डिनेट किसकी वैल्यू बता रहा है, sin Science. थीटा की वैल्यू। वेरी गुड। तो ये आ गया cos थीटा कॉमा sin थीटा। अब बेटा थीटा एंगल चल रहे हो, यहां पे थीटा कितना होगा 0। ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन लोकेशन रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, ये सेकंड लोकेशन, ये थर्ड लोकेशन और ये फोर्थ लोकेशन बढ़ती चलेगी। फर्स्ट लोकेशन में कौन कौन से एंगल मिलेंगे, 0 मिलेगा, 2 पाई मिलेगा, 4 पाई मिलेगा, 360, फिर आ गया 720 एंड सो ऑन, 6 पाई, 8 पाई, ये सारे के सारे एंगल यहाँ पे आते रहेंगे बेटा। ठीक है, हाँ। और 2 सेकेंड लोकेशन पे क्या क्या मिलेगा, π/2 मिलेगा। और π/2 जो मिल रहा है ना, दोबारा फिर 2 पाई एंगल घूमने के बाद मिल रहा है। तो 2 पाई प्लस π/2 क्या हो गया, 4n+1 π/2। राइट, फिर क्या मिल गया, मतलब लिख दिया मैंने डायरेक्टली, सारे इसी के अंदर आ गए। वैसे अगर तुम अलग अलग लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, 5 π/2, फिर आ गया 9 π/2, और फिर क्या आ गया 13 π/2 एंड सो ऑन। मतलब ऐसे नंबर्स मिल रहे हैं मल्टीपल में π/2 के, जिनको 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, थर्ड लोकेशन जो अपने पास आ रही है उसमें क्या आ रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन। राइट, और जो मेरे पास फोर्थ लोकेशन है वो क्या आ रही है, दिस इज कितना बेटा बोलो, 3 π/2 है ना, फिर क्या आ जाएगा 7 π/2, और फिर क्या आ जाएगा 11 π/2। 11. वेरी गुड, और एंड सो ऑन कंटिन्यू होता चला गया। मैं तो बहुत सारी लिख दी, बस तुम्हें बताना चाह रहा था। अब मैं पिक्चर ड्रॉ करता हूं। पहला फंक्शन है मेरे पास क्या, y इक्वल टू या fx इक्वल टू साइन x। ठीक है, और तुम्हें सबको ये पता चल चुका होगा कि घूम किसकी बाउंड्री पे रहे, 1 रेडियस की सर्कल की बाउंड्री पे घूम रहे हैं। तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू यहां पे अगर मैं देख रहा हूं इस वाले पॉइंट पे, तो कितनी मिल रही है, +1, है ना बेटा। और फिर अगर Yes, मैं sir. यहां पहुंच जाऊंगा नेगेटिव पे तो क्या मिलेगी, -1. -1। तो बेटा ये मैंने ट्रिगो में भी तुम्हें बताया था कि साइन एक्स की जो वैल्यूज होती है वो कहां से कहां तक लाई करती है, -1 से +1। ठीक है, और हर एक रियल नंबर के लिए या हर एक एंगल के लिए मुझे कुछ ना कुछ साइन की वैल्यू जरूर मिलेगी। तो इसका डोमेन कितना होता है, सेट ऑफ रियल नंबर होता है। और रेंज क्या होती है बेटा, -1 से 1 क्लोज इंटरवल। सर सेकंड क्वाड्रेंट में सर 1 होगी ना वैल्यू? हाँ ऑब्वियसली,
किसकी वैल्यू 1 देखना चाहोगे सेकंड क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा डिपेंड करता है ना कि कॉस पिक कर रहे हो या साइन पिक कर रहे हो। कॉस देन से नेगेटिव पॉजिटिव आएगी वैल्यू। हाँ, कॉस की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और साइन की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसे ही आ रही है बेटा इसी ग्राफ के थ्रू। मतलब ये चीज तो हम लोग क्लास 10th में पढ़ते थे आई थिंक, सर्कल वाला जो प्रोजेक्शन देख रहे हैं अभी। नहीं पढ़ा था? एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा तुम्हें। एनसीईआरटी पढ़ता ही कौन है, सब तो आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा उठा लेते हैं। ओके, देखो बच्चों अब कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स। मैंने सबसे पहले जो जो एंगल्स थे ना वो सारे एंगल प्लेस कर दिए रियल लाइन पे। 0, फिर आ गया पाई बाई 2, फिर आ गया पाई, फिर आ गया 2 पाई, सॉरी 3 पाई बाई 2, फिर आ गया 2 पाई, 5 पाई बाई 2, 3 पाई। भाई साहब मैं लिख रहा हूं जानबूझ के ऐसे ही यहां माइनस पाई बाई 2, जिससे तुम्हें समझ में आ जाए चीजें। हाँ, माइनस का पाई, फिर यहां मिल गया बेटा माइनस का 3 पाई बाई 2, एंड दिस इज माइनस का 2 पाई एंड सो ऑन, यू मे कंटिन्यू दिस। ठीक है, अब जरा पिक्चर ड्रॉ करो। 0 पे वैल्यू कितनी भाई? 0 पे वैल्यू कितनी साइन की? 0। पक्का आ रही है सबको समझ में बात? यस सर। ठीक है, क्योंकि मैं सेकंड कोऑर्डिनेट देख रहा हूं। फर्स्ट लोकेशन पे जो मेरे पास नंबर आएगा वो आएगा 1,0, और सेकंड पोजीशन पे जो नंबर आएगा वो 0,1। थर्ड लोकेशन पे जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? -1,0, और फोर्थ लोकेशन में जो नंबर आएगा वो 0,-1। बस इनको -1। देखते हुए चलते हैं। तो साइन सेकंड कोऑर्डिनेट है, सेकंड कोऑर्डिनेट को पिक करते चले जाओ। 0 एंगल पे 0, पाई बाई 2 पे 1, पाई पे 0, 3 पाई बाई 2 पे -1, 2 पाई पे 0, 5 पाई बाई 2 पे 1, 3 पाई बाई 2 पे 3 पाई पे 0। अब इन सारी पिक्चर्स को ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, प्लॉट कर लेते हैं। देखो अब मैंने जैसे इनको प्लॉट किया कैसा ग्राफ बन गया। ये कनेक्ट होके फिर ऐसे आया, फिर कनेक्ट होके ऐसे चला, फिर कनेक्ट होके, एक मिनट, एंड सो ऑन। ठीक है, सिमिलरली इधर भी नेगेटिव नंबर्स के लिए चलता चला गया। राइट, जो मिनिमम वैल्यू मिल रही है पिक्चर में वो मिल रही है -1, और जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है पिक्चर में वो मिल रही है +1। ये ग्राफ बना। ठीक है, दिस इज द ग्राफ। ठीक है, पीरियड बताया था मैंने तुम्हें। पीरियड क्या होता है? पीरियड का मतलब रिपीटेशन, लास्ट क्लास में पढ़ाया था। तो इस फंक्शन का पीरियड कितना होगा? जो ग्राफ रिपीट कर रहा है गौर से देखो, -2 पाई से लेके 0 तक के बीच में जो पिक्चर मिली वही सेम पिक्चर 0 से लेके 2 पाई के बीच में मिल गई। तो 2 पाई टाइम पीरियड पे इसका ग्राफ रिपीट कर रहा है अपनी वैल्यूज को, तो इसका पीरियड कितना हो गया? 2 पाई। पीरियड ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 2 पाई। राइट, और ग्राफ कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है, कहीं ब्रेक भी नहीं हो रहा। आई बात समझ में सबको? तो ये पहला फंक्शन था हमारा साइन एक्स। वेरी गुड बेटा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, चलते हैं साइन एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे। भाई तुम्हें तो समझ में आ ही गया सब कुछ, अब तो बता ही दोगे मुझे। ठीक है, तो क्वेश्चन है प्लॉट द ग्राफ ऑफ, या यूं बोल दो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ discontinuity of y is equal to greatest integer function of sin x। करो शुरू, मजा आएगा। मेंस में तो बड़े प्यार से पूछता है ऐसे क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, मतलब मैंने आज तुम्हें पहली क्लास पढ़ाई नहीं, इसी में मेंस का क्वेश्चन आने लग गया। देखो ग्राफ के थ्रू। बस अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कितनी कितनी चीजें तुम सोच पा रहे हो। फ्रैक्शनल पार्ट तो बेटा और ज्यादा फेमस है, वो तो दूंगा मैं अभी तुम्हें।
अब हो तो सारे ऑनलाइन, कॉपी भी देखूं तो कैसे देखूं, है ना? कुछ अप्रोच बन रही है वैसे कि कैसे बनाया जाए ग्राफ? सर वो अभी अभी अब तो हमने लिखा था कि जो ग्राफ है वो तो कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन बेटा इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लग गया ना, अब थोड़ी, अब तो पुराना फंक्शन थोड़ी रह गया, अब तो नया बन गया, है ना? तो मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा इसका। और ग्राफ बनाते हुए बहुत सारी बातों को सोचना, बढ़िया से दिमाग लगा के। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, साइन का ग्राफ बना दिया, और इस साइन के ग्राफ के ऊपर इंप्लीमेंटेशन करेंगे जो भी करेंगे। एक्स, ये पिक्चर बन गया किसका, साइन एक्स का। ठीक है बेटा, ऐसा ही ग्राफ था। आई थिंक ये बात तो सबको समझ में आ रही है। ये पॉइंट कितना था 0, ये कितना था पाई, ये कितना था 2 पाई, ये कितना था 3 पाई, एंड सो ऑन 4 पाई, यहां पे आ गया माइनस पाई। हर बात का मीनिंग है, गौर से देखना। यहां पे क्या आ गया, माइनस 2 पाई, यहां पे आ गया माइनस का 3 पाई, एंड सो ऑन। जहां जहां पे पीक पकड़ रहा है ना ग्राफ, उन पॉइंट्स को भी सिग्निफाई कर दो ऐसे कि ये वाला पॉइंट मुझे क्या मिल रहा है, π/2। ये वाला पॉइंट क्या मिल रहा है, 3π/2, जिस पे पीक पकड़ा है। ये फिर कौन सा पॉइंट आ गया, माइनस का, सॉरी 5π/2। ठीक है, ये क्या हो गया, 7π/2। सिमिलरली बेटा यहां पे क्या मिल गया, माइनस π/2, दिस इज माइनस का 3π/2। और ये क्या मिल गया, माइनस का 5π/2, एंड सो ऑन। इन पॉइंट पे वैल्यू भी देख लो बेटा, ये तो पता चल ही रही है कि ऊपर 1 और नीचे -1 पे पीक पकड़ा है। अब अगर मैं प्लॉट ऐसे करूं तो तुम्हें शायद गुस्सा नहीं आना चाहिए, डांटोगे नहीं तुम मुझे, क्यों नहीं डांटोगे? 0 से लेके π/2 के बीच में हमारे ग्राफ की वैल्यूज कहां से कहां तक लाई कर रही हैं, 0 से 1। उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना होगा, 0। तो भाई साहब यहां से लेके यहां तक ग्राफ तो 0 है, तो ये बनेगा एक्स एक्सिस पे। π/2 पे क्या वैल्यू है साइन एक्स की, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना, 1। फिर मैं आगे बढ़ा, π/2 से पाई के बीच में, π/2 से पाई के बीच में मैंने देखा तो क्या कहा बेटा कि फिर वैल्यू 0 से 1 के बीच में। तो क्या ग्राफ बनाऊंगा, ऐसा बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा, 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। जो रेड कलर से मैं ग्राफ बना रहा हूं, किसका बना रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बना रहा हूं। आई बात समझ में, हाँ या ना? नहीं सर एक बार दोबारा बता दीजिए। मेरे लाल देखो यार, तुम लोग घबरा जाते हो बहुत जल्दी, है ना? मैंने बोला अगर x का वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है, तो इस केस में sin x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। अगर मैं इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लूंगा तो सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना आएगा, 0। तो भाई 0 से π/2 तक का x एक्सिस में, सॉरी मतलब x की वैल्यू जब 0 से π/2 के बीच में लाई करेंगे तो जो ग्राफ बनेगा वो कहां पे लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा ना। y कितना हो गया इसके लिए, 0 हो गया बेटा, यही तो y है। आंसर वन वाली चीज भी 1 वाली चीज बेटा, जब x इक्वल टू π/2 है तो उस केस में sin x की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1, कितना आ गया, 1 आया ऊपर। आई बात सबको समझ में, बताओ हाँ या ना? सर क्यों आपने वैल्यू भी एक है इसीलिए। हाँ बेटा वैल्यू भी एक ही है, π/2 रेंज के दे ऊपर रखा 1 मिल रहा है, इसीलिए ऊपर आ गया बस 1 पॉइंट पे, अदरवाइज सब जगह 0। फिर π/2 से पाई बढ़े तो फिर देखा वैल्यू। हाँ बेटा, लेकिन अभी थोड़ा समझना आगे देखो, जब पाई से 2 पाई देखा ना मैंने, पाई से 2 पाई, गौर से मेरी बात सब लोग सुनना बेटा। हाँ, जब मैंने बोला, एक मिनट इसे लिख ही लेते हैं, जब x की वैल्यू पाई से लेके 2 पाई के बीच में लाई करेगी, ठीक है। अब पाई पे भी इक्वलिटी हटा दी मैंने, क्योंकि पाई पे तो 0 हो रही है और 2 पाई पे भी 0 हो रही है। जब पाई से 2 पाई होगी तो उस केस में sin x की वैल्यू कैसी होगी, कोई बताएगा?
-1 से 0 के बीच में लाई करेगी। -1 लेगी किस पॉइंट पे, 3π/2 पे, और -1 से 0 तक के बीच में लाई करेगी, बस एक्स एक्सिस से नीचे ही ये ग्राफ देख लो सब लोग, पाई से लेके 2π के बीच में। तो जब मैं सर ये माइनस, वाली बात अभी समझ नहीं आई जो भी कहा। देख बेटा, पाई से 2π अगर मैं x लेता हूं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक x लेता हूं, ठीक है, तो उस केस में जो तेरा पिक्चर मिल रहा है वो एक्स एक्सिस से नीचे लाई कर रहा है ना, ये वाला ग्राफ मैं तेरे को दिखा भी देता हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये ग्राफ कहां लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस से नीचे, है ना। यस सर। इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी मिल रही है, -1, और मैक्सिमम कितना जा रहा है, 0। यहां तक ओके 0 सर। जाएगा, हाँ है ना। हाँ ओहो, ठीक है, आई बात शायद सबको समझ में, ये कहानी हुई। अब -1 से 0 है बेटा, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बताओ, अरे बोलो। -1। -1, तो y का वैल्यू कितना आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, -1 से 0 के लिए -1, तो बस y इक्वल टू -1 की लाइन ड्रॉ कर दो, y इक्वल टू -1 की लाइन यहाँ पे लाई करेगी। आई बात सबको समझ में, आया डाउनवर्ड्स। ना, आया ना यस बेटा, आई बात समझ में। ओके बेटा, क्षितिज समझ में आ रही है बात जो कर रहे हैं कैलकुलेशन, वेरी गुड। हाँ हाँ फिर बेटा 2π से 5π/2, अब तो सेम कहानी यार, 0, अब 5π/2 पे 1, और फिर 5π/2 से 3π 0, और फिर यहाँ पे बबल बना, और फिर यहाँ से यहाँ तक -1 एंड सो ऑन, ये ग्राफ बन गया। आया सबको समझ में। अब तुमसे कोई बोलता है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जल्दी बता दो यार। हाँ, यहाँ पे आ रही है वैल्यू एंड सो ऑन, ये ग्राफ बन रहा है 2π/2। 2π/2, वो तो पाई हो गया, सही से लिख के, सही से सोच के बेटा। एक तो मिल रहा है x इक्वल टू 4n + 1 π/2, मतलब π/2 के ऐसे मल्टीपल जिनको 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है। एक तो वो पॉइंट है जिन पे डिस्कंटिन्यूटी हो रही है, जैसे π/2, फिर आ रहा है 5π/2, ठीक है, फिर आएगा इसके बाद कौन सा 9π/2, उन पे डिस्कंटिन्यूटी है। ऐसे ही यहां देखा -3π/2, तो इनको तो 4n + 1 π/2 की फॉर्म में लिख ही सकते हैं अपन, इन पे डिस्कंटिन्यूटी है ना, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स के लिए। पहला तो ये मिल गया, दूसरा क्या मिल गया, x इज इक्वल टू, गौर से सुनना, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई पे हर जगह डिसकंटिन्यूअस है, 0 पे भी, पाई पे भी, 2π पे भी, 3π पे भी, 4π पे भी, एंड सो ऑन। तो ये हो गया n π, वेयर दिस n इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। सो ये दोनों सेट जो हो गए, ये क्या हो गए, दिस इज सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, या बोल सकते हो दे आर पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ऑब्जेक्टिव होता तो उसमें, सॉरी सिंगल चॉइस क्वेश्चन होता तो उसमें एक कोई भी देता है, इसमें फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, लेकिन अगर मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन जैसे एडवांस में आता है तो उसमें दो ऑप्शंस में इन दोनों को रख सकता है ना। आई थिंक बात समझ में आई तुम्हें। यस सर। लेकिन बेटा मुझे मजा नहीं आया अभी, मतलब मजा अभी आने वाला है। कैसे, मैं तुम्हें और इंटरेस्टिंग काम देने वाला हूं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x। अब मजा आने वाला है। अब मैं तुम्हें देता हूं 1 मिनट का टाइम, ट्राई करो। मैंने जैसे सिखाया, पहले साइन का ग्राफ बनाना है, फिर उसके बाद उसका फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन दे दिया इनको।
और मुझे बेटा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी बताना है तुम्हें, कहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं। और ये बहुत मजेदार काम होने वाला है वैसे। जब जब तो ग्राफ का पोर्शन पॉजिटिव है तब तो प्रॉब्लम होगी नहीं। हाँ, और जब ग्राफ का पोर्शन नेगेटिव होगा तो तुम्हें बड़ी बेटा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता, ध्यान रख लो। 0 से 1 उसकी रेंज होती, तो एक्स एक्सिस से नीचे तो कभी जाएगा ही नहीं, वो रहेगा एक्स एक्सिस के ऊपर ही। सोचो कैसा बनेगा, तो मुझे लगता है बता सकते हो। देखो सबसे पहले तो मैंने बनाया साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है बेटा, और मैं ज्यादा नहीं करता अब काम, अब तो बहुत हो चुका है। हम सिर्फ 0 से 2 पाई के रीजन वाले पिक्चर को देख लेते हैं, है ना। उसके बाद फिर उसे कंटिन्यू कर देंगे। ये ग्राफ बना दिया। हाँ जी बच्चों समझना, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 2 पाई, ये 0 और ये पाई बाई 2 और ये 3 पाई बाई 2, ठीक है। अब सब लोग बहुत प्यार से समझना, ऐसे मतलब कहीं गलती ना हो। यहाँ पे क्या है ना कि जो मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है ये वाली, ये 1 मिल रही है, और ये मिनिमम वैल्यू मुझे मिल रही है -1, ठीक है बेटा। अब समझो कि अगर मैं 0 से पाई बाई 2 के बीच में देखता हूं तो ऑलरेडी फ्रैक्शन है, तो ग्राफ सेम ही मिलेगा। पाई बाई 2 पे देखता हूं, है ना बेटा। अब पाई बाई 2 पे अगर मैं देखता हूं तो क्या होगा? 0 0, बिल्कुल सही। अब जरा ना इन सारी वैल्यूज को लिख के देखना जरा। अगर मैं बोलता हूं x की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 है, गौर से सुनना, x की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 है, ठीक है, 0 को इंक्लूड करते हुए, तो उस केस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x जो बनेगा वो कितना बनेगा? दिस इज सेम, दिस इज इक्वल टू साइन x, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं 0 x इक्वल टू पाई बाई 2 ले लिया जाए, तो उस केस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x जो होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 0, क्योंकि पाई बाई 2 पे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x मतलब ये 1 बन जाएगा, और 1 का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। एक पॉइंट ये हुआ, दूसरा पॉइंट ये हुआ, तीसरे पॉइंट पे चलते हैं जब आपके x की वैल्यू पाई बाई 2 से पाई लाई कर रही है, ठीक है। पाई को भी इंक्लूड कर दिया क्योंकि पाई पे 0 होती है साइन की वैल्यू, है ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x की वैल्यू फिर से सेम हो जाएगी साइन x, बिकॉज वो ऑलरेडी फ्रैक्शन है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। चौथा पॉइंट क्या आया? बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट, फोर्थ वाला, कि जैसे अपन चले पाई से लेके x की वैल्यू 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई लिख लो डायरेक्टली क्योंकि वहां तो हर जगह नेगेटिव है, ठीक है बेटा, 2 पाई तक। जब मैं पाई से लेके 2 पाई चलता हूं तो हमारा जो साइन एक्स है वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है? 2 पाई पे भी ओपन कर रहा हूं बेटा, हाँ, -1 से लेके 0, -1 और -1 पे क्लोज होगा क्योंकि -1 तो पिक हो रहा है 3 बाई बाई 2 पॉइंट के ऊपर, है ना। यस सर। अब मैं अगर बोलूं यहाँ पे साइन एक्स का फ्रैक्शन क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे कुछ नहीं सर, ये काम कर लो ना आप, साइन एक्स माइनस फ्रैक्शन ऑफ सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, यही तो करोगे। वैल्यू डेफिनेशन तो यही है ना कि फ्रैक्शन के अंदर जो भी नंबर लिखा होगा उसमें से उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो। फ्रैक्शन ऑफ एनीथिंग दिस इज इक्वल टू एनीथिंग माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनीथिंग, जो भी रख रहे हो अंदर। अब साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा जब एक्स की वैल्यू सॉरी पाई से 2 पाई लाई कर रही है? तो साइन तो तुम्हें पता है -1 से 0 लाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? -1। तो बेटा क्या कर -1 दिया? वेरी गुड, -1। तो ये हुआ साइन एक्स प्लस 1 हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू तो अपने पास कितनी आ गई? -1 आ गई, -1 है ना। कितना मजेदार काम हुआ, है ना। अब पिक्चर ड्रॉ करूं मैं, देखो इसी वाली पिक्चर को फिर रिपीट कर देंगे आगे। y, तो मुझे ग्राफ ऐसा मिला,
जो मतलब प्रॉपर ग्राफ अभी तक मिल चुका है वो ऐसा मिला कि 0 से लेके π/2 तक सेम कंटिन्यू हुआ, π/2 से लेके पाई तक सेम कंटिन्यू हुआ। ये π/2 पे बस वैल्यू ऊपर से शिफ्ट होके यहां पहुंच गई। क्यों पहुंची? क्योंकि π/2 पे 0 आना है। 0 मतलब एक्स एक्सिस पे। ये मैक्सिमम वैल्यू रीच होती तो कहां पे होती? 1 पे होती। अब पाई से 2 पाई के बीच में चला, यहां पे 2 पाई बेटा, पाई से 2 पाई के बीच में चला। गौर से देखो, मैं यहां डार्क कर दे रहा हूं कि मतलब ठीक है कि तुम कहीं और मत समझना वैल्यू। पाई पे मैंने दिया बबल, क्योंकि पाई पे तो 0 है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, और 2 पाई पे फिर दिया बबल क्योंकि यहां पे भी 0 है, और इसके बीच में मैंने ग्राफ ऐसा बना दिया। कुछ समझ में आया क्यों बनाया? कोई बताएगा मुझे क्यों बनाया? 3π/2 पे तो 0 ही होना है, क्योंकि -1 है। 3π/2 में -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना होगा? सॉरी, फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? 0 होगा। मैंने इसलिए ग्राफ बनाया क्योंकि जो ये ओरिजिनल ग्राफ था मेरे पास, इस पे 1 ऐड करना है तो 1 लेंथ ऊपर शिफ्ट होगा। जब 1 लेंथ ऊपर शिफ्ट होगा तो ग्राफ ऐसा ही तो बनेगा। इसको भाई साहब 1 ऊपर शिफ्ट करो। क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? क्योंकि इसमें 1 ऐड कर रहे हो। अभी तक नंबर -1 से 0 था, जब उसमें 1 ऐड करोगे तो 0 से 1 हो जाएगा। हाँ जी बच्चों, समझ में आई बात कि नहीं आई? यस सर। वेरी गुड। सो ये पिक्चर मुझे मिल गया। अब सेम पिक्चर ना आगे कंटिन्यू करते चले जाओ, ठीक है। 2 पाई से लेके 3 पाई ऐसे चलेगा, लेकिन बीच में जो एक पॉइंट है ना वो परेशान करेगा। कौन सा वाला? 5π/2, उस पे 1 आएगी, और ये ग्राफ ऐसे गया, फिर यहां पे वैल्यू 1 आ गई, और फिर यहां से फिर ऐसे, और इन पॉइंट पे डार्क बबल। सिमिलरली बेटा यही पिक्चर हम आगे कंटिन्यू करते चले जाते हैं। दिस इज द ग्राफ। ये वाला पॉइंट कितना? दिस पॉइंट इज -π/2, -π. दिस पॉइंट इज -π, एंड सो ऑन। अब कोई पूछता है व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पता चल गया सेम ही है जैसे पिछले वाले के थे, सेम ही तो पॉइंट है। तो यहां पे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होंगे? डिसकंटिन्यूटी, दे आर, सर बट यहाँ पे सिर्फ इवन वाले मल्टीपल्स पे डिसकंटिन्यूटी हो रही है। नहीं बेटा, सारे नंबर्स पे, जैसे जो तो पाई के इंटीजर मल्टीपल है उन सब में तो है ही डिसकंटिन्यूटी, लेकिन π/2 के उन मल्टीपल पे भी डिसकंटिन्यूटी है जो मल्टीपल फिर से 4 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर देते हैं। देखो जैसे π/2 आ गया, फिर 5π/2 आ गया, एंड सो ऑन। इन पे थोड़ी है, 3π/2 पे तो नहीं है डिसकंटिन्यूटी। आई बात समझ में? नो सर नहीं आई। नहीं, डिसकंटिन्यूटी मतलब ग्राफ कहां पे ब्रेक हो रहा है? तुम्हें क्या दिख रहा है? एक यहाँ पे ब्रेक हुआ, खाली पाई पे और 2 पाई पे जो इवन वाले हैं उन पे। ये अच्छा यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ। π/2 पे तो यार बेटा बबल मिल रहा है ना ग्राफ में, मतलब अचानक वहीं पे उड़ गया ग्राफ, और वो ग्राफ पहुंच गया कहां पे? π/2 मतलब एक्स एक्सिस पे पहुंच गया। हुआ ना बेटा? यस सर। तो अब अपन लिखेंगे क्या क्या यहाँ पे कि दे आर पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पहले सर इसमें 0 to 1 वाला भी पॉइंट लेंगे? कौन सा? सर ये -π और ये 0 to 1 जो है। 0 to 1 तो बेटा अपनी रेंज है, वो तो मिलनी है ना। 1 नहीं मिल रहा बस, रेंज तो हमेशा सर। फ्रैक्शन लिख दिया तो 0 to 1 ही रहेगा, ठीक है। अब देखो, दे आर 4n+1 π/2 where n is belongs to integers। दूसरा क्या मिल रहा है? दूसरा मिल रहा है मुझे n π where n is belongs to integers। ये दो चीज, ये भी सेम आ गया ना जैसे पिछले वाले में था। अब इसका कोई डोमेन पूछता है तो क्या बोलोगे? तुम्हें दिख रहा है सारे रियल नंबर के लिए वैलिड है, तो डोमेन आर हो गया। ग्राफ तो सब जगह बन रहा है, और रेंज क्या मिला? 0 से लेके 1, 0 से 1 और 0 पे क्लोज और 1 पे ओपन। ओके। सेम सिचुएशन इन लास्ट प्रीवियस केस। यहां पे डोमेन कितना? आर, बट रेंज कितना? रेंज कितना? गौर से देख के बताओ -1 to ना। -1 सिर्फ, 0 सिर्फ, और 1 सिर्फ,
इनके बीच की वैल्यू नहीं, रेड कर्व को देखो बस, रेड कर्व में कौन कौन सी वैल्यू मिल रही है, या तो -1 मिल रही है, या 0 मिल रही है, या एक डॉट मिल रहा है ऊपर, वो कितना मिल रहा है, +1 मिल रहा है, +1। राइट। हाँ बेटा, तो ये एक फाइनाइट सेट है, इंटरवल नहीं है कोई, इसलिए मैंने सिर्फ 3 ही मेंबर्स लिए रेंज में, राइट। आई बात समझ में। अभी डोमेन रेंज निकालना भी तुम्हें इस ग्राफ के थ्रू समझ में आ रहा होगा कैसे निकाल रहे हैं। यस और ना जो हम शुरुआत में पढ़ते रिलेशन फंक्शन में डोमेन रेंज, वो किसी को क्लियर होता ही नहीं है, क्योंकि वो होता है थियोरेटिकल, और लोग उसे उस तरीके से पढ़ाते नहीं कि सोचते 11th क्लास में बच्चा आ रहा है तो इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, फील गुड फैक्टर ना, तो वो उसे पढ़ाते ही नहीं है बेटा। तो अगर वो नहीं पढ़ाएंगे ना, तो मैं बता रहा हूं कभी जिंदगी में तुम मैथ सीख ही नहीं सकते हो, खासकर कैलकुलस, राइट। चलो बढ़ते हैं आगे।